तो चिड़िया बच गया भाई। अलग से अलग चीज़ें हो रही हैं आज तो। सो राइड की हो गई है शुरुआत। मैं अभी हूँ शहीद पथ पे, लुलु मॉल के थोड़े आगे अगर आप पूछिए तो। बाइक में वापस से हो गई थी थोड़ी सी दिक्कत और मैंने मिस कर दिया अपना फक। और यार शिट, अब फिर आगे से घूम के जाना पड़ेगा। क्या घुमा लूँ वापस? नहीं, इसके तो बाद ही घुमाऊँगा। चलो हाँ, तो बाइक में हो गई थी थोड़ी सी दिक्कत। BMW पे बाइक पड़ी हुई थी कुछ 20 दिन। इस 20 दिनों में मुझे बहुत काम था तो मैं लखनऊ आ नहीं पा रहा था, दिल्ली में ही था। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं सारे वाइटल्स बाइक के सब कुछ ग्रीन है। ग्रीन तो खैर उस टाइम भी था, बट फिर भी कुछ ना कुछ वो लो RPM वाला इशू। तो फिर मैकेनिक भी उसमें परेशान हो गया, क्योंकि जो हेड मैकेनिक है BMW मोटराट का वो चेंज हुआ है। एक अनुज करके बंदा है, डुकाटी से वो आए हैं, इज़ ऑल्सो गुड। तो उसने फाइनली डिग्नोज किया कि शुरू से इस बाइक का जो रेडिएटर फ़ैन जब ऑन होता है, एक सेंसर होता है और थर्मोस्टैट, जैसे AC में थर्मोस्टैट होता है ना, कि जब एक टेम्परेचर पे सेट हो जाएगा तो कट ऑफ हो जाएगा या ऑन होगा। तो उसका सेंसर इंजन तक शायद सिग्नल नहीं दे पा रहा था, या सेंसर ठीक से लगा नहीं था, या मुड़ा हुआ था, कुछ ऐसे ही सीन था। तो ये सारी दिक्कतें उसी लिए हो रही थी। थोड़ी थ्रॉटल बॉडी भी गंदी थी। तो एनीवेज ये सब तो वारंटी के अंदर ही कवर होता है। तो आई डिडंट हैव टू पे एनीथिंग बट जस्ट फॉर द फ्यूल कॉस्ट, जो कि टेस्ट राइड के लिए होते हैं यहाँ पे। तो अच्छी खासी मेरी बाइक टेस्ट राइड भी हुई है। 20 दिनों में इन्होंने मेरी बाइक कुछ 200 किलोमीटर चलाई है टेस्ट राइड के लिए। बिकॉज आई वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट देम कि यार इतनी महंगी बाइक और ये रिपीटेटिव प्रॉब्लम है तो क्यों आ रही है। तो खैर प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ, लुक्स डिसेंट। अब बाइक का टेम्परेचर भी 9900 तक से ऊपर नहीं जा रहा है, पहले 110-120 तक चला जा रहा था। तो एक चीज़ और मुझे पता चली कि अगर ये बाइक स्टिल पे है, जैसे अच्छी खासी राइड करके आ रहा हूँ और हीटेड बाइक है और मैं ट्रैफिक पे रोकता हूँ, तो अगर आप ये रेस नहीं ले रहे हो, थ्रॉटल नहीं ले रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर यू हैव टू गिव लाइक 2000 RPM, या थोड़ा आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स देना है कि रेडिएटर फ़ैन उसके सिग्नल से ऑन हो, नहीं तो ये बाइक हीटअप होती जाएगी। ऐसे आप स्टिल बाइक को इसको ऑन करके ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकते। दैट्स व्हाट ही सेड मैकेनिक, एंड ही शोड मी कि नई बाइक्स में भी ऐसा ही है। ये सर आपकी ही बाइक्स के साथ नहीं है। BMW ये लिटिल क्लास सेगमेंट की जितनी बाइक्स है सब में ऑलमोस्ट यही सीन है। सो वी आर टेकिंग टुडे रायबरेली कुंडा वाला रोड, जो हमारा फेवरेट है। आई ऑलवेज टेक दैट रूट ऑन माई वे बैक होम। लास्ट टाइम मैंने जैसे आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि आते टाइम नीचे कैटलिटिक कन्वर्टर में थोड़ा इम्पैक्ट हो गया था, एक ब्रेकर बहुत गंदा सा था। होपफुली टच वुड इस बार कुछ ना हो, अच्छे से पहुंच जाए। इस बार एक मैंने चेंजेस किए हैं। मैंने रिलायंस से पेट्रोल नहीं लेके इंडियन ऑयल से पेट्रोल लिया, बिकॉज रिलायंस पेट्रोल पंप बहुत ही दूर था। आई यूजुअली प्रेफर रिलायंस। तो यहाँ से रायबरेली कुछ 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके देखेंगे। अभी तो रेंज भी अपना कुछ 200 किलोमीटर दिख रहा है। तो लेट्स सी क्या होगा आगे। रायबरेली कुंडा रूट लखनऊ से कुछ 25-30 किलोमीटर आगे आया होगा। वेरी ब्यूटीफुल सनी डे। क्या रोड है! रोड तो ये अभी नहीं बनी है, तो आई ऑलवेज प्रेफर दिस रोड। सुल्तानपुर वाला रोड में कुछ पैचेस ऐसे है कि यार मुझे पता नहीं, वो पसंद नहीं आता, कभी वाइब नहीं है इस रोड से जाने की। प्लस उस रोड पे लोग भी कुछ ऐसे चलते हैं जैसे मतलब पता नहीं, कभी भी उल्टा आ जाएंगे, कभी भी सीधा आ जाएंगे। है तो इस पर भी देखो, एक भाई साहब अभी उल्टे का नाम दिया, उल्टा आ रहे हैं उधर से, बट कम से कम लेफ्ट लेन में ये बंदा आ रहा है। उधर तो इधर एकदम बीचों बीच से आ जाते हैं यार, मतलब कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज़ का। तो यहाँ से अब रॉक्स मैं पहला ब्रेक रायबरेली में लूँगा कुछ 5 मिनट का। शायद रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़े तो करवाऊँगा, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद मैं ब्रेक लूँगा एक ऊंचाहर के पास, फिर मैं ब्रेक लूँगा फंडिया।
3 ब्रेक लूँगा और ये 3 ब्रेक के बाद मुझे टोटल टाइम जो लगता है बनारस पहुँचने में कुछ 4.5 घंटे लग जाते हैं 300 किलोमीटर, क्योंकि ये रूट भी थोड़ा लंबा है, कुछ 60-70 किलोमीटर। ये टोटल 310 या ऐसे कुछ पड़ जाता है, 310-320 किलोमीटर। बट ये जैसा आप रोड देख रहे हैं पूरी रोड ऐसी ही है। रास्ते में कुछ पैच आता है 70-80 किलोमीटर का जो कि सिंगल लेन है, बट वो भी रोड बहुत अच्छी है, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कोई रफ पैच है इधर उधर, कुछ नहीं है, ऐसे स्मूथ रोड है बिल्कुल। दैट्स व्हाट गोइंग ऑन। यार बाइक तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि हवा कुछ ज़्यादा तेज़ चल रही है रास्ते में रह के, वो भी तो स्लो स्पीड में तो नहीं है, बट हाई स्पीड में जब भी चल रही है ऐसे एकदम से ऐसे मार रहा है और बाइक पूरी लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट हो जा रही है। इट्स बेटर दैट मैं थोड़ा आराम से ही चलूँ, क्योंकि एकदम से वो ऐसे झरोके से आ रहा है। फुल वेदर, शायद बारिश हो। हम सिंगल लेन वाले रास्ते से आगे है जो कि रायबरेली से आगे कुंडा को कनेक्ट करता है, और यहीं पे आगे कहीं हमारा एक स्टॉप है पहला, जो इट्स काइंड ऑफ ढाबा, बट गुड। मैं यूजुअली वहाँ स्टॉप लेता हूँ जब भी इस रास्ते से जाता हूँ। तो हमने एक स्ट्रेच में अभी तक मैंने एक भी स्टॉप नहीं लिया है। रायबरेली में थोड़ा लेता था, बट रिलायंस पेट्रोल पंप बंद था तो नहीं ले पाया। व्हाट अ लवली वेदर यार टू राइड दिस ब्यूटीफुल बीच। आई थिंक यही कहीं है, वो थोड़ा आगे है, हमसे चलना पड़ेगा। ये रहा, आपको याद तो नहीं रहा भाई? नहीं, वी हैव टू टर्न। अब ये भी बंद है क्या? ये ऐसा ना करना भाई, खुला है, फाइन। So all set to go. I just had a little brunch kind of thing. Oh, finally. सो ऑल सेट टू गो। हम कुछ जैसा मैंने बताया 120, यहाँ से कुछ बनारस 200 और होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इस बार रिफ्यूलिंग का भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ मैं जो मेरा स्टॉप पॉइंट होता है रिफ्यूलिंग के लिए वहाँ तो बंद ही था। और रुक गया, ऐसी हालत हो रही थी कि लेफ़्ट पैर एकदम जाम हो गया था। 120 किलोमीटर चला के बैठे बैठे एक पोजीशन में हालत हो जाती है बिल्कुल। ये देखो बनारस 218, दैट्स गुड। जो पैच है ये मेरा फेवरेट है, इस पे कोई नहीं आता। एज यू कैन सी इट्स वेरी 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 एम्प्टी रोड ऑलमोस्ट। आई कैन रेस इजीली टू 200 km/h बिकॉज ये बहुत ही लंबा स्ट्रेच है। बट स्टिल यार कोई कुत्ता आ गया, कुछ आ गया, तो द पॉइंट। देरी से पहुँचे बट एक पीस में पहुँच गए। तो क्या था ये? कुछ भी होता है यार रास्ते में। अभी भी यार हवा ऐसी है कि बाइक वॉबल हो जा रही है, मतलब हाई स्पीड पे बहुत तेज़ हवा है, बिल्कुल ऐसे इधर से मार रहा है तो आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल द निम्बलनेस जो बाइक की है, वो उस पर इफेक्ट आ जा रहा है। तो आई एम वेरी केयरफुल। देखो देखो देखो, अरे भाई फुल करना है, फुल फुल।
ले लिया हमने पेट्रोल, टैंक रिजर्व में आ गई थी। ये नवाबगंज है। पेट्रोल पंप वाले भैया देख के बहुत खुश हो गए, अरे भैया आपका तो कैमरा है। हालांकि उन्होंने पूरा वीडियो लेते टाइम सिर्फ ऑब्जर्व किया कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं। फिर बाद में बोला भैया आप डालेंगे, आप चैनल का नाम बताइए, बता दिया उनको। तो अब ये वह सिंगल लेन रास्ता ख़त्म, हम चढ़ रहे हैं अब अपने 4 लेन वाले पे, जो कि हंडिया से आगे पड़ता है। सीधा रास्ता जाता है दैट वे, एक्सक्यूज मी। और ये सीधा चला जाएगा इलाहाबाद एंड हियर वी टर्न टू बनारस। यस 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 यस। चिड़िया बच गया भाई, अलग से अलग चीज़ें हो रही हैं आज तो। रिफ्लेक्सेस फाइनली वी आर हाफ वे थ्रू। यहाँ से आधा है, बट ये आधा वो 10% के भी बराबर नहीं लगता, बिकॉज रोड इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आधा फील नहीं होता। ये तो बिल्कुल ही नहीं होता। यहाँ तक आने में तो इट्स लाइक के पीस ऑफ केक। इसके आगे का रास्ता भाई सिंगल लेन, ट्रैफिक इधर उधर। अब तो कोई भी ट्रैफिक नहीं है, सीधा घर तक। What a weather to ride this beauty. ये इस बाइक की एवरेज क्रूजिंग स्पीड है 130 पे जब ये बाइक चलेगी तो इसका बेस्ट ऑप्टिमम माइलेज निकल के आता है 6वें गियर पे। अगर आप 130 140 ऐसे चला रहे तो 130 से 40 के बीच में, उससे ऊपर जाएगी तो एवरेज भी ऊपर नीचे होता है। हंडिया एक रास्ता कांवरियों के लिए बंद है, बट स्टिल 2 व्हीलर्स अलाउड है समाओ। और कांवरिया तो ज़्यादा मुझे वैसे दिख नहीं रहे, इसलिए आप देखो ये रॉन्ग में भी जा रहे, क्योंकि ये ऑफिशियली तो बंद था पीछे से। तो इसी के साथ ऑलमोस्ट आवर ट्रिप एंड्स। वी आर गोपीगंज से कुछ 22 किलोमीटर यहाँ से तो हार्डली 40 मिनट मान लो घर जाने में, उससे ज़्यादा नहीं। तो हैड अ वंडरफुल राइड। अभी बज गए 12:56। मैंने लखनऊ डॉट छोड़ दिया था 9:30 पे। ऑलमोस्ट 4 घंटे, 4.5 घंटे हो ही गया यार, जो भी है कैलकुलेट कर लो। नज़ारा रहता है यार, दिस इज़ प्योर पंचायत काइंड ऑफ सीन। गोपीगंज ऑलमोस्ट आ गए, पता नहीं कौन सी जगह है यार। यहाँ से घर कुछ होगा, ये कितना होगा यहाँ से? एटलीस्ट 60-70 तो 60 होना चाहिए मैंने, 60-65-70 जो हो जाए। तो वैसे खाली रोड है बिल्कुल, ये वाला लेन जो है इतना ल्यूक्रेटिव है, ये सोचो बहुत ऐसी बाइक और ऐसे रोड रहे। बट स्टिल कभी कभी कोई कांवरिया बीच से रिटर्न आ रहे हैं तो नहीं चला रहा था इसमें ज़्यादा। टोल गेट इतनी जल्दी आ गई। बैरिकेडिंग फिर से इतना अच्छा आ रहा था, फिर से रुक गया। कहाँ घुसेड़ दिए भैया, चाहते क्या हो? आगे बंद है, आगे बंद है।